सोनाव सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखें यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंटम बना हुआ था स्टॉक के अंदर और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लगता जा रहा था, लेकिन अब आज के दिन कोशिश करी सुजलोन ने कि यहाँ पर एक वापस एक अप मूव दे, लेकिन लोअर सर्किट लग चुका है यहाँ पर और लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हो चुकी है, यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बिगड़ते हुए नजर आया। लेकिन क्या यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आएगा या नहीं, ये समझना है। और अगर आप देखें तो 30 रुपए का भाव, देखिए सबका मानना ये है कि 30 रुपए पर ही जाकर रुकेगा ये शेयर, लेकिन उसके बीच में टूटा है। लेकिन क्या यहाँ पर बाय करने का मौका है? ये जो गिरावट आज हमको देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप देखें तो 15 साल बाद सुजलोन एनर्जी जो है वो कर्ज मुक्त होने वाली है। 15 साल बाद कंपनी को बहुत लंबा टाइम लग गया और यहाँ पर यही मायने रखता है। तो यहाँ पर क्या ये मोमेंटम चेज करना चाहिए? अब देखिए कल के दिन ही जब हम बात करते थे, देखिए 30 रुपए तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि ये 30 रुपए की तरफ बढ़ेगा। ये आज की बात नहीं, ये लगभग बात है 16 रुपए की। 25-30 तो मैं कब से बोल रहा हूँ, राइट? ये आज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन मैंने आपसे कहा था कि नए लोग एटलीस्ट जो 4 रुपए बचे हुए हैं 30 रुपए आने में, वो छोड़ दें पुराने लोगों के लिए जो पहले से ही सुजलोन एनर्जी के अंदर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, उनके लिए छोड़ दें। 4 रुपए के चक्कर में आप फंसिएगा मत। ये कल के वर्डिंग थे, वो वर्डिंग इसी वजह से आज 27 रुपए के आसपास का हाई बनाया। 27 रुपए का ये स्टॉक है, मोटा मोटा 3 रुपए का डिफरेंस रह गया, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं रह गया। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। और यहाँ पर इसी वजह से मतलब सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, यही डरता है, इसीलिए नए लोगों को रोकने के लिए कहा। और अभी भी आप देखिए आज ये सस्ता हो चुका है आपका पी रेशियो, और कल कहाँ 68 का पी रेशियो था, आप आ चुके हैं 64.82 पर। तो वो ही एक बात है, ऊपर से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। और अभी भी मैं उसी बात पर टिका हुआ हूं कि आपका आज के दिन, देखिए आज ही के दिन आप सोचें कि लगातार चलते रहेंगे, आपका प्राइस आ जाएगा 30 या 40 या 50 रुपए, ये मुमकिन नहीं है। आपको बुक वैल्यू पर शेयर देखना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको कल दिखाया था, और वही मल्टीपल वाला यहाँ पर फैक्टर जो है वो वर्क करता है। आपके पीयर कंपैरिजन आपसे भी दुगने बुक वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, और आप तो बहुत पीछे हैं उनसे। थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन्स देखने ही पड़ेंगे, वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार चलते जा रहे हो। सर्किट वाले स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो ही जाती है, ये आप बात समझिए। और आप देखें आज कैपिटल गुड में सभी स्टॉक्स चमक रहे थे। एबीबी इंडिया, हेवेल्स इंडिया, सीजी पावर, आप देखें यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सभी स्टॉक अच्छे खासे चमके हैं। लेकिन आपका स्टॉक आज गिरा है। लेकिन आप देखिए जरा, आप हैं किधर? 64 के पी रेशियो पर हैं। आप देखिए 87.64 का एबीबी इंडिया चल रहा है, और मैं तो सीधे कंपेयर करता हूँ एबीबी इंडिया से, क्योंकि यही एक है जो कि आपकी नेट सेल के बिल्कुल फिट बैठता है, नेट प्रॉफिट के आसपास बैठता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका वैल्यूएशंस वाइज जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो वही यहाँ पर एक फैक्टर करता है। आपके पीयर कंपैरिजन आ गए, तो अभी जो शॉर्ट टर्म आपको देखने को मिल रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म आपके लिए मौका ही बनेगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जो QIB है वो यहाँ पर है। आप अगर आप देखेंगे तो वो QIB यहाँ पर है, जो यहाँ पर न्यूज़ आनी थी, क्या वो न्यूज़ आ चुकी है? क्या कर्ज कम कर दिया गया है? क्योंकि ऐसी कोई भी मुझे अपडेट नहीं मिले हैं अभी तक कि सुजलोन ने जो QIB से जुटाया है उसको कर्ज में कमी लाने के लिए उन्होंने चुका दिया है, और ऐसी कोई रिपोर्ट हाथ में नहीं लगी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि कंफर्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जब तक QIB न्यूज़ नहीं आती तब तक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। QIB अगर आ जाएगा, एक बार उसके ऊपर खबर आ जाएगी कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक और बात देखिए, आपका आज ना प्राइस में जो गिरावट आपको देखने को मिली है वो लगातार तो आप चल ही रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, आज मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, तो मार्केट भी फिसला जा रहा है। आप देखिए ग्लोबल किस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट सपोर्ट नहीं दे रहा। और गिरते बाजार में ना आप कितने दिन अपर सर्किट लगवाते रहेंगे स्टॉक के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरते बाजार में आप कब तक स्टॉक में अपर सर्किट देखते रहेंगे? तो वही एक फैक्टर यहाँ पर बैठ गया कि कहीं ना कहीं मार्केट का भी आपको देखने को पड़ा है। जो गिर रहा है ये स्टॉक मार्केट, उसका एक इम्पैक्ट आपका सुजलोन पर भी है। कब तक बायर उसके अंदर आते रहे? बायर बहुत इंटरेस्टेड है सुजलोन के लिए, लेकिन गिरते बाजार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है किसी स्टॉक के लिए, ये आप समझिएगा। एंड लास्ट आप देखिए लेवल्स पर बात करते हैं। 27 रुपये 10 पैसे, ये आपका एक गिरावट का पॉइंट है। ये आपका जो हाईएस्ट लेवल है वो है 27 रुपये 10 पैसे। इसमें आप ये समझ लीजिए 27 रुपये 10 पैसे आपका वो पॉइंट है
जब तक ये पार नहीं होगा, ये लेवल पार नहीं होगा, तब तक एक अच्छी खासी तेजी और बनेगी नहीं। ये आप ये समझिएगा शॉर्ट टर्म का एक लेवल है जो कि आपका एक तरीके से टॉप बन चुका है, एक तरीके से टॉप मानिए। अब यहाँ पर जो आपने गिरावट देखी है वो गिरावट है आपकी यहाँ पर 24.55 में से लोअर सर्किट पर। लोअर सर्किट लगाया तो यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट आना बाकी है, ये यहाँ पर दिखता है। ये तो यहाँ पर लगता है हो सकता है यहाँ से घूम जाए, अगर घूम जाते ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर नहीं घूमता है तो ये सीधा आपको 22.55 ही दिखेगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। 10% की गिरावट और हो सकती है सुजलॉन एनर्जी के अंदर अगले मूव के लिए। तो ये आप समझिएगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पर चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ करी थी और लगातार इस पर जो है खड़ा उतरा है। तो आप देखिए किस तरीके से ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिया और ऊपर गया। तो यही इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है ये और उसी हिसाब से चल भी रहा है। तो अभी यहाँ पर यही नोट करना है कि क्या कल घूम रहा है। अगर घूम जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप ये समझिएगा कि अगर ये नहीं घूमता, कल के दिन और गिरावट मिलती है तो 22.55 तक ये स्टॉक और जा सकता है नीचे। एक गैप है वहाँ पर, वो गैप फिल हो सकता है फिर, और फिर वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ से घूम रहा है नहीं। अगर घूम जाता है तो फिर उसकी गिरावट पूरी हो चुकी है सुजलॉन की। ऐसे में 10% का आपको करेक्शन भी देखने को पूरा मिल सकता है। तो यही यहाँ पर जो है आपके में सुजलॉन में इस वक्त दिख रहा है जो कि चार्ट पर है। और थोड़ा सा इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि देखिए हाइयर साइड पर आप थोड़ा सा बचें। आप ओवरबाउट जोन में भी है, इसके साथ साथ आप काफ़ी मतलब ₹4 के लिए क्या रिस्क लेना इतना बड़ा नए इन्वेस्टर्स के लिए। पुराने इन्वेस्टर्स एंजॉय करें अपना मूव, ज़्यादा बेहतर है। आप लोअर लेवल पर ले रखे हैं, आप हायर साइड देख रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो आपको देखनी ही पड़ेगी, किसी भी स्टॉक में वो आपको वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। हर स्टॉक ऊपर सीधा नहीं जाता है, हर स्टॉक नीचे भी सीधा नहीं जाता है, वो सपोर्ट ले लेकर सब कुछ होता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।